नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इसको बीजगणित और ग्राफ हियर दोनों रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मानना होगा, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु x वर्ष। अब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब यहां से प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से दे रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए अभी x है तो 7 वर्ष पहले अगर जाएगा तो क्या जाएगा, x माइनस 7। ठीक है, क्या जाएगा, x माइनस 7। उसी तरह जो है उसकी पुत्री भी क्या हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। और दे रहा है कि उससे 7 गुनी आयु का था, किससे, पुत्री से। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो है प्रश्न से, ये 7 वर्ष पहले जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब इसको आप हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ये 7y माइनस 49। तो अब देखिए ये 7 इधर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा -7, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7। यानी कि आपका हो गया x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, पुनः प्रश्न से अब दे रहा है कि 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद अगर करेंगे तो उसी तरह का हो जाएगा x प्लस 3। ठीक, पुत्री का क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब जरा कितनी गुनी रह जाएगा, 3 गुनी। ठीक, तो x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 3y और 3 तिहाई 9। अब देखिए 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3 इधर जाएगा तो ये भी माइनस। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y, और ये 9 में 3 घटेगा 6। ठीक है, तो ये आपका जो है बीजगणितीय निरूपण ये हो गया, ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसका ग्राफीय रूप निकालना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो पहले समीकरण 1 के लिए देखते हैं। समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए अगर आप लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस -7y है, इधर आपका क्या हो जाएगा, +7y। ठीक है, तो समीकरण 1 के लीजिएगा तो x बराबर -42 प्लस 7y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x y का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर y का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका x का मान -42 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए y का मान आप 6 रख देते हैं, ये 7 रख देते हैं। ठीक है, तो 7 49 हो जाएगा, 49 में से 42 घटा कितना हो जाएगा, 7। ठीक, तो ये आपका ये हो गया x और y का मान। इसी तरह समीकरण 2 के लिए, यहाँ पर समीकरण आपका है x बराबर, देखिए इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3y। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। y का मान अगर मान लो हम 2 रख देते हैं, -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो 6 में 6 घटेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमें जो है
इन रेखाओं को दर्शाना है यहाँ पे। देखिए 42 से 7 है, देखिए कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लेंगे, माना कि एक छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई, एक छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। तो उस अवस्था में देखिए यहाँ से ये 5 10, ये आपका क्या हो जाना है, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लेना था, यहाँ पर आपको लेना था -42। मतलब ये है कि आपको जो है माइनस की तरफ ज़्यादा जाना है। ठीक है, माइनस की तरफ आपको ज़्यादा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की तरफ ज़्यादा जाना है, तो उसी तरह से देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये 20, 25, 30, 30, 40। चलिए देखिए इस तरह से आप मान ले लोगे। ठीक है, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। देखिए अब ये ग्राफ जो है सही नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो है बड़ी जो लाइन है वो आपको स्पष्ट नहीं है, तो इसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप जो है उसके अनुसार आप मान लीजिए। ठीक है, पैमाना जो आप लिए है उसके अनुसार मान लीजिए। अब जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लेना है, एक -42 है, y का मान 0 है, x का मान लेना है -42। ठीक है, x का मान जो है आपको लेना है -42। ये देखिए ये पहले तो माइनस वाला है, तो माइनस ये सब कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो है ये हो गया, ये प्लस वाला हो गया, ये 0 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 0 होगा। अब y का मान 0 है और इसका मान -42 है, तो देखिए क्या होगा, 1 2, देखिए 40 41 42 यहाँ पर आ जाएगा, और y का मान चूंकि 0 है। ठीक है, तो y का मान 0 यहीं पर हो जाएगा, और ये आपका -42। ठीक, अब अगला जो है, अगला यहाँ पर देखिए क्या अगला दिया, क्या है, 7 7 दिया है। अगला क्या दिया है, 7 और 7 दोनों 7 7, और दोनों प्लस। देखिए 7 7 प्लस कहाँ पर आएगा, यहाँ 5 2 7। अब यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया। ठीक, 7 कहाँ पर आएगा, तो देखिए इधर से ये 7 वाला ये लाइन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, हम लोग खींच लेंगे ये। ठीक है, अब हमने इसको आगे नहीं बढ़ाता, आगे बढ़ाते तो इसका क्या होता, एक हल हल मिल जाता। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मान था आपका क्या था, 100 0, और यहाँ पे क्या था, 0 था और -2। यहाँ पर आप मान रख सकते हो, 1 2 3 4 5। इधर से आपका x का मान -42 था और y का मान 0 था, तो इस बिंदु पर आएगा। उसी तरह यहाँ पर जो है इसका साथ साथ आना था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लेकर ग्राफ खींच लेना है और फिर यहाँ से खींच लेना है। ठीक, तो इस तरह से आपका ग्राफ खींचना है। चलिए अगला देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कर दी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें
1300 रुपये में खरीदी, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न से आप देख रहे हैं कितना ये खरीद रहा है, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का x है तो 3 बल्ला का 3x, फिर 6 गेंदे, एक गेंदे का y तो 6 गेंदे का 6y, और टोटल दोनों का कितना लग रहा है 3900 रुपया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो गया। ठीक है, लोगे 3 तो क्या हो जाना है x प्लस ये आपका हो जाएगा 2y। ठीक, ये 3, ये 39 हो जाएगा, 3 से कट के कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, तो आपका समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, पुनः प्रश्न से दिया है कि एक बल्ला यानी कि x और कितने गेंदे 3, तो 3y, और इसका कितना लग रहा है 1300। ठीक है, ये समीकरण कितना हो जाएगा 2, आइए आपका समीकरण 1 हो गया। ज्यामितीय रूप के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए समीकरण 1 के लिए पहले ले लेते हैं, समीकरण 1 के लिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या, x प्लस 2y बराबर 13, तो समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 13, तो देखिए 2y इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब उसी तरह से मान निकाल लीजिए, x का मान कितना, देखिए y का मान क्या लेंगे यहाँ पे, तो y का मान मान लीजिए हम ले लिए 100। ठीक है, तो 100 दूनी 200 और 200 में से घटा कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 200 ले लिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, तो 13 में 4 घटा दीजिएगा 900। ठीक, अब इसी तरह से ले लीजिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए लीजिएगा, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। अब x का मान यहाँ पर देखिए, y का मान अगर देखिए y का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रखते हैं तो 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1000। यहाँ पर अगर 200 लेते हैं, 200 तो 2 3 600, फिर उसमें 600 घटेगा 700। ये आपका ज्यामितीय रूप निरूपण के लिए जो है x और y का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, y अक्ष लिया गया है। ठीक है, और एक छोटा वर्ग बराबर 100 इकाई मान लिया गया है। अब जब पहले के लिए देखते हैं तो देखिए कितना है, y का मान 100 है और x का मान 1100। ठीक है, तो यहाँ पर 1100 देखिए कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ के सामने आ जाएगा ये। ठीक है, इसके सामने, और y का मान कितना है 100 है, तो ये जस्ट इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मान ये y का मान 200 है और ये 900। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये 900, तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो गया ये वाला बिंदु। ठीक है, अब ठीक, चलिए दूसरे पद के लिए अगर देखते हैं, दूसरे के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे y का मान 100 और ये 1000, तो y का मान 100, y का मान 100 हो जाएगा और ये 1000, ये भी आपका जो है इसी बिंदु पर आ जाना है। और फिर जो है इसका मान क्या है
200 और ये 700। तो यहाँ से 200 लेते हैं, चल x का मान आपको लेना है 200, तो 200 यहाँ पे हो जाएगा और इसका 700, तो 700 आइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 500, ये 200। देखिए 200 के सामने है यहाँ से ये 600, ये 700, ठीक है। और इसका ये था 1000 था और 100 था, ये बिंदु, ठीक है। खींच लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसका ग्राफ निरूपण कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कितना था, आप मान रख दीजिए इसका। तो ये इसका ग्राफ हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी सेब का मूल्य इतना हो गया। तो आप मान लीजिएगा, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से पहले 2 केजी सेब है ना, 2x, फिर 1 केजी यानी y, टोटल कितना हो जा रहा है, 160 रुपया लग रहा है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। पुनः आपका हो जाएगा कितना, 2 केजी अंगूर और 4 केजी सेब, तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 2y और बराबर 300। देखिए 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये आपका इतना हो गया, ये y और ये 300। अब 2 से कितना हो जाएगा, 150 बार में कट जाएगा, तो आपका 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया समीकरण 2। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। अब ज्यामितीय रूप के लिए अगर बात करें, तो देखिए समीकरण 1 के लिए, देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो यहाँ से 2x बराबर करेंगे तो 160 माइनस वाई हो जाएगा, और 2 गुना है तो इधर ले जाकर क्या कर दोगे, भाग। अब एक्स वाई का मान निकाल दीजिए। और देखिए वाई का मान अगर मान लीजिए हम 40 रखते हैं, तो 160 में से 40 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 120, और 2 से कटा दें तो कितना हो जाएगा, 60। उसी तरह अगर y का मान यहाँ पे हम रख दें, 60 ही रख दें, तो कितना हो जाएगा, 100, और 2 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। तो इसी तरह आपका ये देखिए समीकरण 1 के लिए आपका ये हो गया, जो हो गया। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 है 2x प्लस, है ना, y, तो देखिए 150 माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से यह का भाग हो जाएगा। अब यहाँ से x और y का मान रख दीजिए। देखिए यहाँ y का मान आप रख दो अगर 50, तो x का मान क्या हो जाएगा, 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50, और y का मान यहाँ पे रख दीजिए 60, y का मान 60 रख दें तो ये 90 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो ये आपका मान निकाल लेना है, ठीक। अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप स्वयं हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।